हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो भाई पिछली वीडियो में आपने देखा कि भाई कन्वेक्स लेंस के सामने अलग अलग पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, उसकी क्या नेचर होती है और उसके साइज़ का ऑब्जेक्ट के साइज़ के साथ क्या रिलेशनशिप रहता है। अब हम कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगला कंसेप्ट हम यहाँ पर लेकर चलेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के सामने जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी क्या नेचर रहेगी, उसके साइज़ का ऑब्जेक्ट के साइज़ के साथ क्या रिलेशनशिप रहेगा। तो ये देखिए, कनकेव लेंस के बारे में आपको बताया गया था। ये सेंट्रल पार्ट से तो क्या होता है भाई, थिन होता है और एजेस से क्या होता है, थिक होता है। यहाँ पर ये कौन सी लाइन हो जाएगी भाई, प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ हो जाएगा। अब फर्स्ट केस हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कनकेव लेंस के सामने इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लाई कर रहा है तो उस सिचुएशन में उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी और उसकी क्या नेचर रहेगी। तो अब इन्फिनिटी पर लाई कर रहा है तो इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो रिफ्रैक्टेड रे के रूप में इस साइड में चली जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा वो पीछे से किसी पॉइंट से आ रही है। पीछे से जिस पॉइंट से वो आती हुई अपीयर होगी वो पॉइंट कौन सा होगा भाई, प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन हो गई ऑब्जेक्ट की। जब इन्फिनिटी पर लाई कर रहा हो तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी भाई, प्रिंसिपल फोकस पर। साइज़ की बात की जाए तो वेरी स्मॉल साइज़, पॉइंट साइज़ वहाँ पर इमेज बनेगी। और डॉटेड लाइन से आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नेचर ऑफ इमेज कैसे होगी भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसी तरह से दूसरा केस कनकेव लेंस के सामने दूसरा केस क्या रहेगा कि भाई ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है तो सब के लिए सेम केस रहेगा। इस ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट डिस्टेंस के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है तो सब में सेम केस रहेगा। और उस केस में भाई देखिए इमेज कहाँ बनेगी, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई। आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे के रूप में ये चली गई, लेकिन ऐसा लगेगा पीछे से किसी पॉइंट से वो आ रही है। पीछे से आने वाला पॉइंट कौन सा होगा भाई, F1। और दूसरी यहाँ पर जो हम रे लेंगे इंसिडेंट रे, वो किस में से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर में से। ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाली रे के लिए क्या रूल होता है कि वो विदाउट चेंजिंग इन द पाथ वो सीधी निकल जाती है। जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो एक ही लाइन पर कोइंसाइड करेंगे। इस लाइट के पाथ में कोई चेंज नहीं होगा जब वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। तो दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर गई वहाँ पर क्या बन जाएगी भाई, इमेज बन जाएगी। तो इस केस में इमेज कहाँ बनी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। और भाई डॉटेड लाइन से आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज़ भी आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो
साइज ऑफ इमेज है वो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो भाई ये केसेस आपने यहाँ पर पढ़े। दो ही केसेस कनकेव लेंस में हमारे यहाँ पर होते हैं, जिसमें कनकेव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखने पर इमेज किस तरह से फॉर्म होती है। इसके बाद देखिए भाई नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं, जैसे मिरर के केस में हमने मिरर फार्मूला डिस्कस किया था, ऐसे ही अब लेंस के कंसेप्ट में नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास क्या बनेगा भाई, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होगा, 1/f इट विल बी 1/v। मिरर फार्मूले में तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u था, इसमें यहाँ पर बीच में माइनस साइन आ जाएगा। तो मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूले में डिफरेंस समझ में आया भाई। मिरर फार्मूले में 1/v प्लस 1/u होता है और लेंस फार्मूले में 1/v माइनस 1/u होता है। वही एफ वी और यू आप परिचित हैं ही। फोकल लेंथ ऑफ लेंस हो जाएगी, इमेज डिस्टेंस हो जाएगी और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी। जहाँ तक साइन कन्वेंशन की बात है तो मिरर की तरह यहाँ पर भी यू हमेशा नेगेटिव में रहेगी, एफ पॉजिटिव में रहेगी किस केस में, कन्वेक्स लेंस में, और एफ नेगेटिव में रहेगी किस केस में, कनकेव लेंस में। वी का साइन डिपेंड करेगा इन दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसके बेस पर वी का साइन है कन्वेंशन है यहाँ पर एडजस्ट करेगा। इसके बाद मैग्नीफिकेशन का कंसेप्ट भाई। तो मैग्नीफिकेशन में क्या बताया था, मैग्नीफिकेशन क्या करता है, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को रिलेट करता है। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी आ रही है, कितनी छोटी आ रही है, उन दोनों को रिलेट करने वाली चीज़ कौन सी होती है, मैग्नीफिकेशन। इसको हम एम से रिप्रेजेंट करवाते हैं। और यहाँ पर एम का फार्मूला किसके इक्वल हो जाएगा भाई, v/u। और ये दूसरा किसके इक्वल होगा, h2/h1, जहाँ पर h2 हमारे पास साइज ऑफ इमेज है और h1 हमारे पास साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब जैसे एक न्यूमेरिकल हमने मिरर फार्मूले पर बेस्ड किया था, ऐसे ही एक न्यूमेरिकल अब यहाँ पर हम लेंस फार्मूले पर बेस्ड लेकर चलेंगे। वही पोजीशन ऑफ इमेज, इसके बाद नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज, अगर ऑब्जेक्ट का साइज आपको दे रखा हो तो देखिए भाई किस तरह से इस कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मान लीजिए इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at 80 centimeter from a concave lens, एक कनकेव लेंस से 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। इफ फोकल लेंथ of lens is 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ अगर 40 सेंटीमीटर हो, देन फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज if object is of size 10 सेंटीमीटर। तो अभी क्वेश्चन समझ में आया।
कनकेव लेंस के सामने 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसकी कनकेव लेंस की फोकल लेंथ आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर, तो आपने किस चीज़ की इमेज की पोजीशन, उसकी नेचर के बारे में बताना है और उसके साइज़ के बारे में बताना है। अगर ऑब्जेक्ट का साइज़ जितना हो 10 सेंटीमीटर हो, तो भाई इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कौन से कंसेप्ट को यूज़ किया जाएगा। एक तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे भाई लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला अभी डिस्कस किया था हमने, 1/f इट विल बी इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, और लेंस कौन सा है कनकेव, और कनकेव लेंस में फोकल लेंथ किस में ली जाएगी माइनस में, तो -1/40 इट विल बी 1/v माइनस 1/u। u कितना था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी थी भाई 80 सेंटीमीटर, और u का साइन कन्वेंशन माइनस में, तो -80 आ जाएगा u की जगह पर, तो ये जितना आ जाएगा भाई -80, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/v की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी -1/40, ये माइनस माइनस प्लस और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/80। अब 40 और 80 का एलसीएम 80 आ जाएगा, इट विल बी -2 और -1, इट विल बी -3/80। अब 1/v की वैल्यू आपके पास -3/80 आ गई, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी माइनस, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -80/3 सेंटीमीटर। v का रिजल्ट आ गया भाई। तो v का रिजल्ट क्या आ गया, पोजीशन ऑफ इमेज आ गई। पोजीशन ऑफ इमेज के बाद नेचर ऑफ इमेज के लिए हम मैग्नीफिकेशन का रिजल्ट निकालेंगे, और m का रिजल्ट क्या था v/u। v आपके पास अभी रिजल्ट सामने है -80/3, और u कितना था -80, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पर ये आ जाएगा 80/3, और ये इसके साथ हो जाएगा, तो 80 से 80 कैंसिल, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 1/3। m की वैल्यू किस में आ रही है भाई प्लस में, इसीलिए नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। पिछले मिरर फार्मूले पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल था उसमें आपको नेचर ऑफ इमेज बताना भूल गए थे, वो मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट में बता दिया था मैंने नेचर ऑफ इमेज, उसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट आएगा, और उसका रीज़न क्या रहेगा कि m के साइन कन्वेंशन के बेस पर हम नेचर ऑफ इमेज बताते हैं। अगर m का साइन प्लस में आ रहा है तो नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी, अगर m का साइन मैग्नीफिकेशन का साइन अगर माइनस में आ रहा है तो नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी। तो यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज आ गया। इसके बाद अगर हम साइज ऑफ इमेज की बात करें तो m का फार्मूला किसके इक्वल था, एक तो v/u था और दूसरा था h2/h1। तो यहाँ से h2/h1 क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर ले लिया, और भाई यहाँ से v/u की बात करें तो ये रिज़ल्ट अभी निकाला ही था हमने, v/u का किसके इक्वल 1/3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, h2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इट विल बी 10/3। तो यहाँ से इट विल बी 3.3 सेंटीमीटर। अब देखिए h1 हम कितना लेकर चले थे 10 सेंटीमीटर, h2 कितना आ गया 3.3। तो कनकेव लेंस के बारे में अभी डिस्कशन किया था कि साइज ऑफ इमेज क्या होता है, स्मॉलर आता है ऑब्जेक्ट के साइज से, तो वो चीज़ भी यहाँ पर प्रूव हो जाती है।
तो भाई ये था कनकेव लेंस से रिलेटेड कंसेप्ट और लेंस फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल। इसके बाद भाई एक छोटा सा यहाँ पर टॉपिक आपका रहता है और वो है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, तो किसी लेंस की पावर से क्या हम समझते हैं। कोई भी लेंस, अब लेंस में आपने दो लेंस पढ़े हैं, एक कन्वेक्स लेंस और एक है कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस को हम कौन सा लेंस कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि वो लाइट रेज को क्या करता है? कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है। वो आप नोट करते हैं किसी कन्वेक्स लेंस के सामने किसी न्यूज़पेपर का कोई पीस रख दें और उसको सनलाइट उस कन्वेक्स लेंस में से पास करवाएं तो वो उस न्यूज़पेपर को क्या कर देता है? बर्न कर देता है। क्यों बर्न कर देता है? क्योंकि वहाँ पर उसने लाइट रेज को क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया। इसी तरह से कनकेव लेंस जो होता है वो कौन सा लेंस होता है भाई? डाइवर्जिंग लेंस। वो जो है रेज को क्या करता है? बिखेरता है, एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में बिखेरता है। तो पावर ऑफ लेंस, किसी भी लेंस की पावर से क्या मतलब है कि कोई भी लेंस, किसी भी लेंस की वो एबिलिटी कि कितना वो लाइट रेज को कन्वर्ज कर सकता है या डाइवर्ज कर सकता है, ये जो उसकी एबिलिटी है वो क्या बोली जाती है भाई? पावर ऑफ लेंस। और इसको हम मैथमेटिकली एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेट करते हैं और वो होती है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। P = 1/f। अब f का साइन कन्वेंशन आपको बताया ही था। तो क्या होता है? कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस भी पॉजिटिव आएगी, और क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस नेगेटिव होती है इसलिए पावर ऑफ कनकेव लेंस भी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो फोकल लेंथ अगर आपको दे रखी है तो उसके बेस पर पावर का रिजल्ट निकाला जा सकता है, और पावर दे रखी है तो उसके बेस पर फोकल लेंथ का रिजल्ट निकाला जा सकता है। अब पावर ऑफ लेंस की यूनिट हम यहाँ पर लेकर चलेंगे डायप्टर। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस वो क्या होती है? डायप्टर। लेंस की पावर की यूनिट क्या होती है? डायप्टर। तो 1 डायप्टर किसके इक्वल होगा? अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर हम लेकर चल रही हों तो उस लेंस की जो पावर होगी वो कितनी होगी भाई? 1 डायप्टर होगी। किसी लेंस की फोकल लेंथ अगर हम 1 मीटर लेकर चल रहे हो तो उसकी पावर कितनी होगी? 1 डायप्टर होगी। तो इस पावर ऑफ लेंस के कंसेप्ट के साथ ही आपका ये जो लाइट का चैप्टर था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है।